तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि कब आपको रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, कब वो वक्त आता है, कब आपको पता होना चाहिए कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब आगे बढ़ जाओ। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। वेलकम टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इससे पहले कि हम ये पता करें कि रिलेशनशिप को कब छोड़ देना चाहिए, हम ये पता करते हैं कि रिलेशनशिप होती क्या है। रिलेशनशिप बेसिकली होती है कि आपकी स्टोरी, आपकी मेमोरीज, आपके इमोशंस, आपकी शेयर जो नैरेटिव है, आपका जो एक्सपीरियंसेस रहे साथ में, जो आप दोनों की साथ में स्टोरी है ना, उसे रिलेशनशिप बोलते हैं। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में होता है, जो एक्सपेक्टेशंस को क्लियर और सेट करता है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में आ रहा हूं तो मैं आपसे ये चाहता हूं, आप मुझसे ये चाहते हो, है ना। वो क्लियरिटी होती है, उसे रिलेशनशिप बोलते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हिस्ट्री है आपकी लाइफ की जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही है। आप जिस भी आइडिया के साथ जीना चाहते हो, जिस भी रियलिटी को आप बनाना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप जीना चाहते हो आज को, उसे इफेक्ट कर रही है। बेसिकली यहाँ पर एक नैरेटिव है, एक स्टोरी है दो लोगों के बीच, यानी कि मैं और कोई लड़की, यानी कि फरहान और XYZ जो भी है, हम दोनों मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, किस कंडीशन में मिले, फिर हमने क्या मेमोरीज बनाई साथ में, हमने क्या किया साथ में, राइट, वो सारी चीज़ें। तो एक स्टोरी, एक नैरेटिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि यही फनी चीज़ है कि यही नैरेटिव, यही स्टोरी, यही जो हमने एक बना रखा है अपने दिमाग में, जो जो एक्सपीरियंसेस रहे हमारे, उसी की वजह से हमें तकलीफ हो रही है। और यही चीज़ें हमें उस रिलेशनशिप को छोड़ने नहीं दे रही, हमें जाने नहीं दे रही। देखो, जब तुम मिले, जब तुमने उसे देखा, समझा, तुम उसके साथ रिलेशनशिप पे इसलिए गए क्योंकि वो उस वक्त वो मेमोरीज अच्छी थी, उस वक्त वो फीलिंग अच्छी थी, उस वक्त वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छी लग रही थी जाने में, एंटर करने में, राइट। तो तुमने उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक वक्त आया, पहले आप दोनों के इमोशंस जो है वो अपवर्ड जा रहे थे, राइट। अब एक वक्त आ चुका है जहाँ पर वो इमोशंस या तो रुक गए हैं या तो वो नीचे की तरफ जाने लगे तेजी से। तो रिलेशनशिप जो है दिन ब दिन बेकार होती जा रही है, बुरी होती जा रही है, जिसे बोलते हैं ना, फेड होती जा रही है। जो मैजिक था वो गायब होता जा रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, इस रिलेशनशिप को छोड़ना, उस इंसान को छोड़ना, क्योंकि अभी भी तुम कहीं ना कहीं उस फीलिंग को पकड़ के बैठे हो, उस मेमोरीज को जो तुमने बनाई थी, उन इमोशंस को, वो मूवीज़ को, वो गानों को, वो जगहों को। तुम्हारा कॉमन फ्रेंड सर्कल बन गया, तुम्हारी हॉबीज़ बन चुकी हैं, तुम्हारा नैरेटिव, तुम्हारी स्टोरी, तुम उन सारी चीज़ों को अभी भी दिल से लगाए बैठे हो। बेसिकली तुमने उसके साथ एक लाइफ बना ली है। अब तुम्हें वापस से उससे बाहर आना पड़ेगा अपनी लाइफ में। एक तरीके से कहा जाए तो तुम उसके साथ अपनी लाइफ से हट कर एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे थे, अब तुम्हें वापस अपनी लाइफ में वापस आना है। और ये मुश्किल चीज़ है, इसलिए तकलीफ हो रही है। एक प्रिंसिपल होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं संक कॉस्ट इफेक्ट, SUNK, संक कॉस्ट इफेक्ट। बेसिकली जब आप अपनी मेहनत से अपना टाइम, अपना मनी, अपनी एनर्जी किसी चीज़ में लगाते हो, उसे डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो बजाय किसी ऐसी चीज़ की जो आपको मिल गई थी। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि जब अपने पैसों से कमाओगे तो उसकी कदर होगी, वही चीज़ है। उसकी कदर आदमी थोड़ी सी ज़्यादा करता है। तो तुम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे तुम्हें ये लगे कि तुम वो रिसोर्सेज जो है उन्हें वेस्ट कर रहे हो, उन्हें लूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगी, मतलब ये है कि जितना भी तुमने एफर्ट लगाया, जितनी भी एनर्जी, टाइम, इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो भी तुमने करा है अभी तक, वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए तुम उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। भले ही रिलेशनशिप बुरी क्यों ना हो, लेकिन तुम उस पर रहना चाहते हो क्योंकि वो इमोशनली तुम्हारे माइंड के हिसाब से वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि तुम वो रिसोर्सेज जो तुम लगा चुके हो वो एटलीस्ट लूज़ नहीं हो रही है। बट रियलिटी में तुम्हें ये करना चाहिए, जो सही तरीका है वो तुम्हें ये करना चाहिए, अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं फ्रेश स्टार्ट करता, यानी कि मेरे साथ इस बंदे की कोई मेमोरी नहीं होती, मेरे पास इस जो है लड़की के साथ कोई मेरी हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, और मुझे डर नहीं होता रिलेशनशिप खत्म होने का, तो क्या मैं इस रिलेशनशिप को चूज करता इस पॉइंट में लाइफ की। मतलब ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखो, फैक्ट्स को देखो, अपने इमोशंस को मत देखो कि ये रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में क्या लेकर आ रही है, और अगर ये रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ से कुछ ले रही है तो क्या ले रही है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, या फिर जिसे हम कहते हैं ना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्या है। बेसिकली बिगर पिक्चर देखो, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करो, और फिर ये सोचने की कोशिश करो कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए इस स्टेज पे जहाँ वो अभी है। अगर जवाब आता है नहीं, तो फिर बैग पैक करना शुरू कर दो। बैग पैक करते करते ये भी सोचो कि क्या इसमें कोई पोटेंशियल बाकी है, क्या ये उस जगह पे पहुंच सकती है जहां इस रिलेशनशिप को होना चाहिए, जैसा इस रिलेशनशिप को होना चाहिए। और क्या ये रिलेशनशिप पास्ट में गुड थी, अभी तो वो बुरी है, लेकिन क्या वो पास्ट में भी गुड थी या पास्ट में भी बुरी ही थी। और अपने आप से पूछो, अगर ये पास्ट में अच्छी थी तो क्यों अच्छी थी, और ऐसा क्या चेंज हो गया जो अभी अच्छी नहीं है, और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ कि ये वापस से अच्छी हो जाए। अब जब ये इमेजिनेशन करोगे, जब ये कैलकुलेशन करोगे अपने दिमाग में, तो ये ध्यान रखना कि रिलेशनशिप जैसी अभी है, जो फैक्ट्स अभी हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना, वो हैं तुम्हारे वेरिएबल्स, ना कि जैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, जैसी तुम चाहते हो या जैसी वो थी, वो नहीं।
जैसी वो अभी है। मतलब बेसिकली जो भी तोड़फोड़ हो चुकी है, जो भी रायता फैल चुका है रिलेशनशिप के अंदर, उन फैक्ट्स को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए नहीं, कि पास्ट में जो अच्छी मेमोरीज थी उन्हें देखते हुए नहीं, जो अभी है, जो करंट सिचुएशन है। बेसिकली अगर आप रेल की पटरी पर खड़े हुए हो और सेल्फी ले रहे हो, तो पास्ट में जो है वो सिनारियो जो दिख रहा था ना, वो बड़ा अच्छा दिख रहा था, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, आप भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन अभी जो है ना, ट्रेन बहुत नज़दीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है ना, उसे देख के डिसीजन लो। क्योंकि अगर आप डिसीजन लोगे अपने पास्ट के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से, आपकी हिस्ट्री, आपके नैरेटिव, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, आपकी आइडेंटिटी को देखते हुए जो आपने उसके साथ जोड़ दी है, आपकी एक इंपॉर्टेंट लाइफ के हिस्से को इमोशनली देखने की वजह से अगर डिसीजन लोगे, तो वो डिसीजन ज़्यादातर गलत होंगे। तो प्रेजेंट फैक्ट्स को देखते हुए डिसीजन लो। और मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि डिसीजन लेने से पहले एक पेन और बुक लेके बैठ जाओ। बेसिकली 2 कॉलम बनाओ। एक में बनाओ कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ, अगर मैं रहता हूँ, चूज़ करता हूँ, तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और एक कॉलम बनाओ जहाँ पर तुम ये नोट करो कि अगर मैं रिलेशनशिप से बाहर जाता हूँ तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। देखो, अगर आप बेसिकली एक गुड लुकिंग, डिसेंट और हेल्दी और केपेबल इंसान हो, जिसकी लाइफ जो है वो अच्छी चल रही है, तो रिलेशनशिप में आने के लिए आप भी बहुत कुछ गिव अप कर रहे हो, तो उन चीज़ों को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, संक कॉस्ट इफेक्ट, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। बेसिकली आपने रिसोर्सेज लगा तो दिए हैं, लेकिन उन्हें पकड़ के मत बैठ जाओ, डिसीजन लो फैक्ट्स और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। एक बात समझ लो, अगर रिलेशनशिप बुरी है तो आज नहीं तो कल, अगर रिलेशनशिप बुरी है तुम्हारे लिए तो आज नहीं तो कल वो रिलेशनशिप खत्म होगी। तो ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप को घसीटना, ज़बरदस्ती उस लड़की की लाइफ को भी अपने साथ ड्रैग करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है, उस लड़की के लिए भी अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही रिलेशनशिप बैड क्यों ना हो, हम उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये करके हम उससे तकलीफ पहुंचाएंगे, उसे दुख पहुंचाएंगे, उसे हार्म करेंगे या हर्ट कर देंगे। वो बात अलग है कि जब लड़कियों को छोड़ना होता है तो वो ऐसे छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं। बट सर, सच तो ये है कि जितनी देर आप उस रिलेशनशिप को घसीटोगे उतनी ही तकलीफ आप दोनों को होगी, और जब वो ब्रेक होगी ना, तो जितनी देर आप खींचोगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ भी होगी। तो ज़्यादा लंबा मत खींचो। अगर ये रिलेशनशिप अनरिकवरेबल है, अगर ये रिलेशनशिप बुरी है, तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर फैलेगी, कहीं ना कहीं जाकर ये ब्रेक डाउन ज़रूर होगी। अगेन सेम क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो रिलेशनशिप है, क्या ये वाकई सही हो सकती है, क्या ये सुधर सकती है, क्या ये वाकई गाड़ी पटरी पे आ सकती है, क्या ये वाकई रिकवरेबल है। अगर नहीं है, अगर ये बुरी है, अगर इसका कुछ नहीं हो सकता, तो एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि तुम उस रिलेशनशिप को छोड़ के ना कि सिर्फ अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, अपने लिए अच्छा डिसीजन ले रहे हो, बल्कि तुम उस लड़की के लिए भी अच्छा डिसीजन ले रहे हो। तो इट्स ओके, टफ डिसीजन है बट तुम्हें लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इस कंडीशन में इस तरीके से आप रिलेशनशिप को छोड़ते हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये तो बड़ा ही लॉजिकल है, बड़ा ही कोल्ड हार्टेड है, बड़ा ही पत्थर दिल और सख्त दिल हो आप, इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर, इतना आसान थोड़ी होता है। सर ऐसा है कि ये सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं कि आसान नहीं होता। ये वक्त ऐसा होता है जब दोनों पार्टियां ना फुली इमोशनली चार्ज होती हैं। अब किसी को तो लॉजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लॉजिकल डिसीजंस की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे शोल्डर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, हिप्स नहीं। अच्छा, इससे पहले मैं ख़त्म करूँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी फाइट्स होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा। हर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में किसी ना किसी स्ट्रेस से होकर गुजरती है। तो जस्ट बिकॉज की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, थोड़ा सा अनबन हो गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, खड़े मत हो जाना ओवर एक्टिव होके, लॉजिकली डिसीजन लेंगे और मुझे तो पता है वो संक कॉस्ट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, और जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, गेट आउट। वो मत करना। जस्ट बिकॉज के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज के कोई कॉम्प्लिकेशन है, एक अच्छी रिलेशनशिप को जो कि सबको नसीब नहीं होती, उसे छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है। छोटे मोटे झगड़े सब जगह होते हैं, सब में होते हैं। अगेन क्वेश्चन पूछो, क्या ये रिकवरेबल है, क्या ये उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां मुझे जाना चाहिए छोड़ के। सीरियस क्वेश्चन है ये। और जिस वक्त लड़ाई झगड़े हो रहे हों, जिस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हो रही हों, जिस वक्त वो सीन चल रहा हो ना, उस वक्त ये डिसीजंस मत लो। थोड़ा शांत होने दो मामले को, 1 दिन 2 दिन, जब तुम्हारा दिमाग उस स्टेट में पहुंच जाए जहां तुम एनालाइज कर सकते हो अपने इमोशंस को पीछे रखते हुए, तब ये डिसीजंस लो। तब एक पेन और बुक लेके बैठो और इस चीज़ को सही तरीके से लॉजिकली, फैक्चुअली, प्रेजेंट के बेसिस पे आप एनालाइज करने की कोशिश करो। तो जस्ट बिकॉज कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक वक्त आता है कि रिलेशनशिप को छोड़ के जाना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो वक्त पहले ही ले आओ एक्सक्यूज लेके, और मेरा नाम लेके बिल्कुल भी मत करना। तो बेसिकली यही चीज़ है जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को छोड़ सकते हो।
और कब छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, बहुत सोच समझ के ये फैसले लेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों ने सीरियसली समझा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी चीज़ मैं भूल गया हूँ वो मुझे ज़रूर बता देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।